सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि आप लोग को नज़र आ रहा है ये हमारा मार्च जो है ना पुरअमन है। यहाँ पे हमारे पास ना कोई असला है, ना कोई हम ऐसे दहशतगर्द हैं। हम बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, हम बलूचिस्तान को मानते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, लेकिन हमारा मकसद है हमारा हक यहाँ पे हमें दिया जाए। आज सुबह बलूचिस्तान से यहाँ डीजी खान से 20 से 25 बंदे हमारे पकड़े गए पुरअमन की तरीके से। ऐसे हरबों से हम डरने वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह हमारा मार्च इस्लामाबाद तक पहुँचेगा और अल्लाह ताला ने चाहे इंशाल्लाह हमारे बंदे भी बाजियाब होंगे। लेकिन आप लोगों ने डट के रहना है। ये 10-20 पुलिस वाले हमारे कुछ नहीं कह सकते हैं। इंशाल्लाह हमारे हिम्मत भी पुस्त है, हौसले पुस्त है। अगर हमने 20 से 22 दिन पीछे लगाए हैं, इंशाल्लाह हम अपने मंजिल तक पहुँचेंगे। और हमारा ये कोई डिमांड है पाकिस्तान रियासत और ख़ासकर मीडिया इंडिया पे और पूरे पाकिस्तान पे छोटा चीज़ हो जो 14 अगस्त हुए दूसरा मीडिया पे शो करता है, हर चीज़ शो आता है, लेकिन हमारे बलोच की माँ बहनें क्यों मीडिया पे नहीं आते हैं? या क्या हम मुसलमान नहीं है क्या? इसलिए मेरा पाकिस्तान की हुकूमत से और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट है कि हमारे जितने भी बलोच बंदे इस वक्त बंदे हैं उनको रिहा किया जाए। हमारा पुरअमन मार्च है, इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। ना हम दहशतगर्द हैं, ना हम कुछ और है। हम बलोच हैं, हम मुसलमान हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, बलूचिस्तान को मानते हैं। हम इंशाल्लाह इसके साथ खड़े हैं। लेकिन अफसोस के तौर पे कहना पड़ता है कि हम जब अपने हक के लिए निकलते हैं बलूचिस्तान वाले तो उनका मुंह बंद किया जाता है या हमें दहशतगर्द या हमें दहशतगर्द करार दिया जाता है। ना हम दहशतगर्द है, ना हम कोई और चीज़ है। हम इंशाल्लाह हर चीज़ को मानने वाले हैं। जब तक हमारे बंदे नहीं निकलेंगे हम डट के रहेंगे। और ये रोड, ये पैगाम मैं डीजी खान के एसी और डीसी को वादे देना चाहता हूँ कि ये रोड जब तक नहीं खुलेगा, जब तक हमारे बंदे नहीं निकलेंगे। जी डीजी खान वाले जब कुछ बताएंगे डीजी खान के कितने तलबा गुम है या कितने बलोच गुम है? डीजी खान के 20 से 25 तलबा इस वक्त हमारे सुबह 25 तलबे पकड़े गए। जब तक वो 25 तलबा नहीं खुले जाते हैं इंशाल्लाह हम मार्च को यहाँ से करेंगे। 25 उनमें से 5 लेडीज़ हैं और 20 बंदे हैं। मकामी इंतजामिया को कोई पैगाम देंगे, कितना टाइम देंगे, कब तक? मकामी इंतजामिया को हमारा टोकी है, यही बात है कि जब तक वो बंदे नहीं निकलेंगे इंशाल्लाह हम यहाँ पे हैं। डीजी खान में रहेंगे जब तक डीजी खान इस्लामाबाद मूव नहीं करेगा। जहाँ तक इस्लामाबाद की बात है वो हमारा मैडम से हम जरा अल्लाह तय करके बताएंगे। डॉक्टर साहब जी तय करके। अंग्रेज़ के नुमाइंदे थे और ये अंग्रेज़ के जो बाद में जो नुमाइंदे यहाँ पे बने इलीट, ये उनके नुमाइंदे, ये हमारे नुमाइंदे नहीं हैं। जब सरदारी निज़ाम का मतलब ये था कि सरदारी निज़ाम प्रोटेक्शन देता था। अब जब वो निज़ाम बिल्कुल फरसूदा हो चुका है, नाकारा हो चुका है, हमारा कोई सरदार नहीं है, हम किसी सरदार को नहीं मानते। बाकी वो डर की वजह से नहीं है। मतलब इससे पहले एक वाक़या हुआ यहाँ पे तुमन खोसा में, 2 लोगों को, अब्दुल्ला और हैदर खोसा को शहीद किया गया। पुलिस ने, चौधरी अजहर ने उनको कत्ल किया था कोट मुबारक में। उनके लिए 8 खोसा सरदार हैं, सारे MNAs MPs, उनके लिए वो आज तक कुछ नहीं कर सके। तो ये बालाच शहीद जो तुरबत का, इसके लिए वो क्या करेंगे? हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है। बलोच यूथ इनसे बिल्कुल मायूस है। आप बलोच के कौन से स्टूडेंट उठाए गए हैं डीजी खान से, उनका बताइएगा। वो किस यूनिवर्सिटी के तलबा थे और कितने लोग अब तक मिसिंग है? डेरा गाजी खान के गाजी यूनिवर्सिटी डीजी खान के 4 स्टूडेंट मिसिंग हैं जो बलूचिस्तान के थे। और बलोच राज डीजी खान के प्रेसिडेंट हमारे मिसिंग हैं। आसिफ बलोच हमारे बसाक से थे, वो इस टाइम पे मिसिंग है। तौसा में जुल्फ़कार बलोच को मिस किया गया, वो BNP के नुमाइंदा तौसा में, उनको उठाया गया। और इसके अलावा भी कुछ दोस्त हैं नामालूम, उनका भी पता ही नहीं चल रहा कि उनको कहाँ इन्होंने रखा हुआ। अभी ये कह रही थी डॉक्टर साहिबा कि जब तक डीजी खान के तलबा को नहीं छोड़ा जाता तब तक हम ये एहतजाज यहाँ जारी रखेंगे। आप तब तक इनकी मेहमान नवाजी करेंगे? बिल्कुल, हम इनकी मेहमान नवाजी करेंगे। ये इनका अपना घर है, ये डीजी खान है, ये बलूचिस्तान है, तो हम इनकी बिल्कुल मेहमान नवाजी करेंगे। ये हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारे भाई हैं, हम बिल्कुल इनकी मेहमान नवाजी करेंगे। आखिर में क्या पैगाम देंगे जो अभी भी बलोच बेचारे मुश्किल में है या जिनको मिस किया गया, उनको क्या क्या के उठाया गया? कोई बलोचों के जो भी है सारे ऐनी मुतालबात हैं, बिल्कुल ऐन के मुताबिक। अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उनके ऊपर केस चलाया जाए, उनको पेश किया जाए अदालत में। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, अगर गलत नहीं किया तो फिर उनको बाजियाब किया जाए, मंजरनामे पे लाया जाए। उनको बताएं कि अगर उनको फांसी दे दें, अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उनको फांसी दे दें, पर उनको जहर तो करें। यहाँ पे ये बूढ़ी माएँ बहनें हुई हैं जिनके बेचारे मिस हैं, उनको एक दफ़ा मंजर आम पर तो लाएं।